वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महवेश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, मुल्क में सियासी इंतशार उरूज पर पहुंच चुका है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला और अपोजिशन की जानिब से तुंद तेज बयानात ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत भी पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही है। इस हवाले से मैं आपको आगाह करती रहूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से इस सफर में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? थैंक यू महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। CTD का पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा से लाहौर में लगने वाले रमज़ान बाजार के मुताल्लिक। लाहौर में इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद। पतंगबाजी का शौक, एक और जान निगल गया। और इस्लामाबाद से सफर में मेरे साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत मुनहरिफ अराकीन की नाअहलियत पर सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और JUI फे को नोटिस जारी। हुकूमत ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत का सिंध में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। शाह महमूद कुरैशी। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी। मुल्क भर में 70% अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। NCOC। रमज़ान की आमद और महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। बिजली 5 रुपये सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने तवानाई, फाइनेंस और काबीना डिवीजन को खत जारी कर दिया। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। शहर कायद में एस्ट्रो फेस्ट का रंग बरंगा मेला। इस मेले में सिर्फ खवातीन ने शिरकत की। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में 4 रोजा संगीत संगम मेला इस हफ्ते इख्तिताम पजीर हो गया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में तकसीम असनाद की पुरवक्कार तकरीब। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह मेहमान खुसूसी थे। सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला मुलजिम आखिरकार पकड़ा गया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि इस हफ्ते शहर कायद में एस्ट्रो फेस्ट का रंग बरंगा मेला सजाया गया। ये मेला कराची की मशहूर जगह डिस्ट्रिक्ट 19 में सजाया गया था। इस मेले में मुंतज़मीन से लेकर शुरका तक सिर्फ खवातीन ही नजर आ रही थी। इस फेस्टिवल का असल मकसद खवातीन को उनके हुकूक से मुतालिक आगाही फराहम करना था। एस्ट्रो फेस्ट मेले में खवातीन की नफ्सियाती सेहत को बेहतर करने के लिए आर्ट्स के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। फेस्टिवल में औरत ज़ात की रिहाई के उन्वान से पैनल डिस्कशन भी की गई। इस मेले में ख़वातीन को दिमागी सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का एहतमाम भी किया गया था। इस फेस्टिवल में ख़वातीन के ज़ाती ब्रांड्स के स्टॉल्स भी लगाए गए और उनमें खाने के स्टॉल्स भी शामिल थे। एस्ट्रोफेस्ट मेले में ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस से मुतालिक खुसूसी तरबियत भी फराहम की गई और ट्रेनर ने ख़वातीन को नित नए दाव पेच सिखाए ताकि अगर कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए तो ख़वातीन इस सूरत हाल से बखूबी निपट सकती हैं। एस्ट्रोफेस्ट मेले में मुख्तलिफ शुबा हजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेले को 4 चांद लगा दिए। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में 4 रोज़ा संगीत संगम मेला इस हफ्ते इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के इख्तितामी रोज़ अमरीकी कौंसल जर्नल भी इस संगीत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस म्यूज़िक मेले में शरीक मौसीकारों ने सुर ताल के ऐसे साज छेड़े कि हर कोई झूमता नजर आता। इस संगीत संगम मेले का एहतमाम नापा ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के ताउन से किया था। ये मेला 4 रोज तक जारी रहा। इस म्यूजिक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में फिल्मी मौसीकी के अलावा साउंडस्केपिंग, पॉप और क्लासिकल म्यूजिक सुनकर शुरका बहुत महजूज हुए। इस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में तुर्की और पाकिस्तानी म्यूजिक का मिलाप भी देखने को मिला। इस म्यूजिक मिक्सचर को सुनकर शुरका ने खूब दाद दी। इस मेले में शरीक मुल्की और गैर मुल्की मौसीकारों ने सुर ताल के ऐसे साज छेड़े कि हर कोई झूमता नजर आया।
तबले की थाप और हारमोनियम की सुरीली आवाज म्यूजिक के चाहने वालों को अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। संगीत संगम मेले की रौनक बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी मंदूब डॉक्टर सोनिया सैमन, डॉक्टर एंड्रयू, डॉक्टर च्या हाओ सो के अलावा कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इन शख्सियात ने कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, पैनल मुबाहिसों और सवाल जवाब के सेशंस में भी हिस्सा लिया। संगीत संगम मेले के आखिरी रोज पाकिस्तान में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और म्यूजिक के लिए अहम खिदमात फराम करने वाले अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। अमरीकी कौंसल जनरल ने नापा और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन की इंतजामिया को इस कामयाब म्यूजिक मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी। नापा में 18 मार्च से शुरू होने वाला नौजवान डायरेक्टर्स का फेस्टिवल सदाए नौ 29 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें नाजरीन थ्रिल और ड्रामाई किस्से कहानियों से महजूज हो सकेंगे। We've been working with our friends at Napa since the fall, holding 3 workshops a week. I think that ended up being about maybe 30, 40, I lost track. Half of the workshops were given by faculty at the Butler School of Music and the other half faculty from Napa. इसमें सिर्फ पाकिस्तान के म्यूजिशियंस ने नहीं, लेकिन बैरूनी मुल्क के म्यूजिशियंस ने भी इसमें पार्ट लिया और वो फिर अपना जो उन्होंने सीखा हुआ है और जो अपना फ्लेवर है उनका वो यहाँ लेकर आए लोगों को बताने के लिए कि दुनिया में और भी किस्म का म्यूज़िक किया जाता है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो एक आने वाले मौसीकार या आर्टिस्ट जो भी म्यूजिशियंस हैं उनको एक्सपोजर दे कि इस तरह भी जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट गायकी के अंदाज़ और रिदम्स के अंदाज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग आउटरीच प्रोग्राम्स में मैंने डॉक्टर लॉरी स्कॉट के साथ एक पैनल डिस्कशन किया जिसमें हम लेके आना चाह रहे हैं म्यूज़िक को आम आवाम तक, कैसे म्यूज़िक को एक्सेसिबल कर सकते हैं लोगों तक। और सिर्फ म्यूज़िक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मशहूर हो जाएं या आप टीवी पे आएँ, लेकिन म्यूज़िक का और क्या एस्पेक्ट है जो आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करता है। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस हफ्ते ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में तकसीम इस्नाद की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह को मदऊ किया गया था। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 700 से ज़ायद तालिब इल्मों को तालीमी इस्नाद से नवाजा गया। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। तकसीम इस्नाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि हमारे मुल्क के ज़हीन नौजवान दुनिया भर में अपनी जहानत के बलबूते पर न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ शुबाजात में जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम का मज़ीद कहना था कि आला तालीम ही हमारे तमाम मसाइल का हल है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि आला तालीम का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तकसीम असनाद की इस पुरवकार तकरीब में साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जावेद जब्बार के अलावा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की अहम शख्सियात ने शिरकत की। कराची पुलिस ने एक आदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुलजिम ने सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ़ किया है। पुलिस ने इस मुलजिम को फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार किया। मुलजिम आसिफ ने अपने एतराफ़ी वीडियो बयान में बताया कि उसने कराची से सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी की। मुलजिम के मुताबिक वो इन मोटरसाइकिलों को बलूचिस्तान ले जाता था और वहां फ़रोख्त कर देता था, जिसके एवज़ उसे 8 से 25 हज़ार रुपये मिलते थे। मुलजिम का कहना था कि वो इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका है। मोटरसाइकिल चोरी की सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस मुलजिम से पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है और मज़ीद कई अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी, और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगे खास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। CTD ने पंजाब भर में 19 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, सेफ्टी फ्यूज, कैश, IED और दीगर मवाद भी बरामद हुआ है। तर्जमान CTD के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है।
दहशतगर्दों ने पंजाब में तखरीबकारी का मंसूबा बना रखा था और अहम तनसीबात, दहशतगर्दाना कार्रवाई और मजहबी मुकामात को टारगेट करना चाहते थे। तर्जुमान ने बताया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 7 रोज में 535 कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए और इस दौरान 26,533 अफराद की छानबीन की गई। 85 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया और 7 दिन में मशकूक अफराद के खिलाफ 71 मुकदमात दर्ज किए गए। नाजरीन, हर साल की तरह पंजाब हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में सस्ते रमज़ान बाजार का एहतमाम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DC लाहौर उमर शेर चट्ठा। सर, सबसे पहले ये बताएं, लाहौर में कितने रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे? लाहौर में इस दफ़ा 30 के करीब रमज़ान बाज़ार हम इस्टेब्लिश करेंगे जी। गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस होगा कि जितने सार्फिन हैं हम उनको जो थोक के रेट पे अशिया खुर्दो नोश रमज़ान में फ़राहम करें। ये रमज़ान बाज़ार लाहौर में किन इलाकों में कहाँ लगाए जाएंगे? ये रमज़ान बाज़ार हमने लाहौर में यकसा तौर पे तमाम टाउन्स में तकसीम किए हैं। इसमें कुछ मॉडल बाज़ार होंगे, कुछ हमारे सहूलत बाज़ार होंगे, स्पेशल रमज़ान बाज़ार होंगे, इतवार बाज़ार को अपग्रेड किया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को साथ मिला के और किसान प्लेटफॉर्म बना के हम जो होलसेल प्राइस पे हमारे रिटेल सार्फिन को चीज़ें फ़राहम करें। उमर साहब, हुकूमत का कहना है रमज़ान में 20 अशिया खुर्द पर सब्सिडी होगी, वो कौन सी हैं? रमज़ान पैकेज फ़ाइनल स्टेजेस पे है और आप ये चीज़ देखें कि गुज़श्ता रमज़ान से कम कीमत में इस दफ़ा अशिया खुर्दोनोश फ़राहम होंगी। चीनी का, आटे का और दीगर सब्ज़ी और फ्रूट पिछले रमज़ान के रेट के यकसा या उससे कम रेट पे फ़राहम किए जाएंगे। सर, रमज़ान बाज़ारों में 20% लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जबकि 80% लोग आम बाज़ारों से ख़रीदारी करते हैं और वहाँ गिरां फरोशी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखें, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, 1 लाख से ज़ायद इस रमज़ान से पहले गवर्नमेंट एहसास राशन कार्ड फ्राहम कर रही है जिन्हें पर मंथ 1000 रुपये की सब्सिडी होगी किचन आइटम्स की ख़रीदारी पर और दीगर हमने मार्केट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं जिसमें हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो सख्ती से अमल दरामद कराएंगे प्राइस लिस्ट की कोई अवेज़ा होने पे और उसके अमल दरामद करने पर पूरी हम सख्ती करेंगे जी। सर, पिछले रमज़ान में अक्सर चीनी और आटे के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था, इस मरतबा क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? देखें, गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से गुज़श्ता रमज़ान जो 110 रुपये चीनी थी वो चीनी अब मार्केट में आम 90 रुपये पे मिल रही है और गवर्नमेंट की काविशों से हम पूरी कोशिश करेंगे कि रमज़ान में वो 80 रुपये पे रमज़ान बाज़ार में वाफर मिकदार में मुयस्सर होगी। सर, आखिर में ये बताइएगा, रमज़ान बाज़ारों में सफाई के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जो सफाई है उसमें LWMC और MCL पूरी अपनी काविशें करेंगे और उसमें हमारे जो शहरी हैं उनसे भी हमें उतनी ही ताउन की ज़रूरत होगी कि वो भी डस्टबिन का इस्तेमाल करें और लिटरिंग जितनी कम 1.25 करोड़ आबादी का ये शहर है जिसमें जितनी कम लिटरिंग लोग जितना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे उतनी हमारे मुआशरे में आपको गिरदोनुमा में सफाई नज़र आएगी जी। नाजरीन, लाहौर में इंटरनेशनल पंजाबी अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान पिल्लाक में म्यूजिकल नाइट का मेला सजाया गया। शो में हमसाया मुल्क भारत से आए हुए 70 सिख दानिशवरों और पाकिस्तानी स्कॉलर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुलकार अनवर रफ़ी, ऐनी ताहिरा, सायरा ताहिर और इनायत आबिद ने आवाज़ का खूब जादू जगाया। गुलकारा समन शेख की धमाल ने तो गोया मेला ही लूट लिया। भारत से आए हुए सिख दानिशवरों के सरबराह दीपक मनमोहन सिंह और डायरेक्टर जनरल पिल्लाक डॉक्टर सुगरा सदफ का कहना था कि पंजाबी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पंजाबी ज़बान को परवान चढ़ाना है। मज़ीद तफसीलात मियाँ असगर सलीमी से। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में पंजाबी ज़बान को फ़रोग देने के हवाले से पुरवकार तकरीब हुई जिसमें डायरेक्टर जनरल पिल्लाक डॉक्टर सुगरा सदफ, वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के चेयरमैन फ़खर ज़मान, दीपक मनमोहन सिंह समेत भारत से आए 70 सिख यात्री और दानश्वर शरीक हुए। तकरीब में शानदार म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया। गुलकार अनवर रफ़ी और सुमन शेख की परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया।
शो में गुलकारा एनी ताहिरा, सायरा ताहिर और अनायत आबद ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मुल्की और गैर मुल्की शहरियों ने शो के इनेकाद को खूब सराहा और उम्मीद जाहिर की कि पंजाबी ज़बान के फ़रोग के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला ना थम सका। तमाम तर हरबों के बावजूद पुलिस पतंगबाजी को रोकने में नाकाम साबित हुई। शहर में कातिल डोर ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। जवान साला नौजवान घर का वाहिद कफील था जिसकी 1.5 माह कबल शादी हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये का सख्त नोटिस लेते हुए DSP और SHO को फौरी मुअत्तल कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। लाहौर में पतंगबाजी के खूनी खेल ने एक और जान ले ली। घर का वाहिद कफील कातिल डोर की बेंत चढ़ गया। अफसोसनाक वाक़या अल्लामा इकबाल टाउन में पेश आया, जहां 24 साला दानियाल अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर घर से निकला और कातिल ने इसकी ज़िंदगी की डोर काट दी। दानियाल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबाज ना हो सका। हादसे के शिकार दानियाल की शादी 1.5 माह कबल हुई थी। वर्षा ने शहर में पतंगबाजी का खेल ना रोकने पर पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाइफ साथ ही उन्होंने घर पे इतला दी है, फिर इसकी जो है वालदा वो गई हैं और ये फ़ारूक हॉस्पिटल जो है इनको लेके गए हैं। वहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर्स ने कोई तवज्जो नहीं की, तो बहुत ज़्यादा गफलत का जो है ना उन्होंने वो मुजाहरा किया है और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसकी डेथ हो गई। ये वाहिद कफील है अपने घर का, एक भाई है, 2 बहनें हैं जो अनमैरिड हैं। 2 माह कबल इसकी शादी हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया और SHO इकबाल टाउन, तोकीर अंजुम और DSP मुस्तहसन शाह को मुअत्तल कर दिया। जी जनाब, तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी पैगाम में बताया कि हुकूमत ने फैसला किया कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के अराकीन वाज़िया तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है और इनकी नाअहलियत जिंदगी भर के लिए होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। आर्टिकल 63A होता क्या है और तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना क्या बेहतर साबित होगा? इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है इमरान शफीक को। सबसे पहले ये बताएं कि क्या आर्टिकल 63A में नाअहलियत की मुद्दत वाज़िया की गई है? देखिए रज़िया, ये बिल्कुल आर्टिकल 63A जो है उसमें जो उसका सब क्लॉज 4 है, उसमें वाज़िया तौर पर जो अल्फाज आए हैं वो आए हैं ही शैल बी सीज टू बी अ मेंबर। शैल बी सीज टू बी अ मेंबर का मतलब होता है कि वो जो उस असेंबली की मुद्दत है उसके लिए वो मेंबर नहीं रहेगा। और फिर उसकी सीट के बारे में एंड हिज सीट शैल बिकम वेकेंट, यानी उसकी जो नशिस्त है वो खाली हो जाएगी। तो जो आइन के अल्फाज हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं कि ये सिर्फ उस जो टेन्योर है उस तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज आर्टिकल के अल्फाज में नहीं। इस डिस्क्वालिफिकेशन है 63A के तहत वो उम्र भर के लिए नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है, बल्कि उसकी मियाद सिर्फ और सिर्फ उस असेंबली की मुद्दत है जिसके लिए वो मुंतखब हुआ था। ठीक है, ये बताएं कि क्या 63A का इतलाक उन पार्लियामेंटेरियंस पर होगा जो इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं? दस्तूर पाकिस्तान इससे कोई गर्ज नहीं रखता कि वो सिंध हाउस में मौजूद हैं या सरहद हाउस में मौजूद हैं या वो बलूचिस्तान हाउस में मौजूद हैं। दस्तूर पाकिस्तान का जो 63A है वो बड़ा वाज़े प्रोसेस है और वो ये है कि अगर वोट जब कास्ट करने का अमल आएगा वो उन्हें वोट कास्ट करने का पूरा भरपूर मौका मिलेगा। जब वो अपना वोट कास्ट कर लेंगे तो अगर वोट कास्ट करने के बाद देखा जाएगा कि क्या उन्होंने पार्टी हदायत की रोशनी में वोट डाला है या उसके बरक्स डाला है। अगर उन्होंने वोट पार्टी हदायत के मुताबिक डाला है तो ठीक, और अगर उसके बरक्स डाला है तो फिर उस वक्त डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होगा। ये कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है कि एक बंदा इकदामी कत्ल करने जा रहा है और उसने कहा कि मैं कल कत्ल कर दूंगा तो आप कानून हरकत में आ जाए और उसको रोके। ये एक सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं
जो सिविल डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं वो हर बंदे का एक्सरसाइज करने का पूरा हक होता है। इसको बिल्कुल क्रिमिनल लॉ के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। इस वक्त जो मिसालें दी जा रही हैं वो सारी की सारी क्रिमिनल लॉ की दी जा रही हैं। फौजदारी कानून के जो असूल हैं वो बिल्कुल अलग हुआ करते हैं और जो दीवानी और मामलात के मुतलका जो असूल हुआ करते हैं और दस्तूरी असूल जो हुआ करते हैं वो बिल्कुल अलग हुआ करते हैं। इसलिए डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक जो है ये एक पीनल प्रोविजन है और इसका इतलाक उस वक्त होगा जिस वक्त वो इकदाम हो जाएगा। होने से पहले आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा, उसकी नीयत क्या है, क्योंकि वोट बहरहाल किसी शख्स का जब तक वो डाल नहीं देता उससे पहले तक आप नहीं कह सकते कि वो किसको डालेगा, चाहे वो 1000 दफा ये कहता रहे कि मैं फलां को डालूंगा, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा जिस वक्त वो उसको कहा जाएगा कि आप वोट डाल दें, उस वक्त जो एक्शन लेता है एट द स्पर ऑफ मोमेंट, उस लास्ट मोमेंट में उसका वो डिसीजन है, असल में जो काउंट होता है वो डिसीजन काउंट होता है। उससे पहले के कई दफा होता है, मैं भी वोट डालता हूँ, आप भी डालते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब वोट डालने के लिए अंदर जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं, मेरिट पर ये शख्स बनता है, मुझे इसका साथ देना चाहिए, और अपना वोट आखिरी लम्हे आप तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं। इसलिए आप वोट के मामले में कभी किसी बंदे को पहले ये नहीं कह सकते कि हम इसको पहले रोक लेंगे, पहले से डिटरमिन कर लेंगे, जज पहले ही कर लेंगे कि ये बंदा वोट नहीं डालेगा। ये वोटों में इस चीज का इतलाक नहीं होता। ठीक है, इमरान साहब ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पर कोई फैसला जारी कर सकता है? जैसा डे में आर्टिकल में दी गई है कि अगर किसी मेंबर को उसके तहत नायल किया जाता है या कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले से अगर डिसएग्री करती है तो मुतासा फरीक सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा और 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। वो दस्तूर पाकिस्तान के उस आर्टिकल में 63 ए में ही लिखा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया इमरान साहब। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुल्क को किसी भी बहरान से बचाने के लिए दायर आइनी दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है ये एक सियासी अमल है। तहरीक अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए और इस पर अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और JUIF को नोटिस जारी कर दिए। शामिल करते हैं अगली खबर। हुकूमत ने सिंध में गवर्नर राज लगाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने PTI की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सिंध में गवर्नर राज के निफाज से मुतल्लिक समरी पेश की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने मौजूदा सियासी हालात और अपोजिशन की हिमायत के लिए PTI के 1 दर्जन से ज़ायद कानून साजों की वफादारियाँ तब्दील करने से मुतल्लिक मामलात का जायज़ा लिया। इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वजाहत पेश की कि वफाकी हुकूमत का सिंध में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। शामिल करते हैं अगली खबर। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ऐलान में बताया कि कोरोना से मुतल्लिक तमाम सूबों की मुशावरत से फैसले हुए जिसका अच्छा नतीजा निकला और मुल्क भर में 70% अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस में कमी आ चुकी है और अब ये मामूल का हिस्सा है। कोरोना केसेस में मजीद कमी भी आ रही है। कोरोना से निपटने के लिए सब ने मिलकर 2 साल बेहतरीन काम किया। असद उमर ने कहा कि वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। कोरोना के दौरान अवाम को कायल करने के लिए उलमाए कराम ने बेहतरीन किरदार अदा किया, जबकि हेल्थ केयर वर्कर्स की जानिब से भी कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि खवातीन हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस तरह से काम किया वो काबिल है। शामिल करते हैं अगली खबर। रमज़ान अल मुबारक की आमद से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन और चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर बेसन की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये तक इजाफा कर दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एलामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर बेसन की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है, जबकि चावल की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये तक इजाफा किया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तवानाई डिवीजन को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 28 फरवरी को ऐलान करदा घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने तवानाई फाइनेंस और काबीना डिवीजन को जारी किए गए खत में कहा कि नेपरा एक्ट के मुताबिक
30 दिन के अंदर सरकारी गैजेट में नोटिफिकेशन के मकसद के तहत वफाकी हुकूमत को फौरी फैसले से आगाह किया जा रहा है। खत में कहा गया कि चूंकि हुकूमत ने नेपरा की जानिब से मुकर्रर करदा टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं मांगी, बल्कि 4 माह के लिए बजट में 26.5 अरब रुपए माहाना की शरह से 106 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का इरादा किया, इसलिए नेपरा को रियायती टैरिफ पर कोई एतराज़ नहीं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।